हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर डिफेंस बाय रिसु। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब मैट्रिक्स के जितने भी कंसेप्ट हैं फ्रॉम जीरो लेवल से मैं आपको आज समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। मैट्रिक्स इज an arrangement, arrangement, arrangement of numbers or functions in which number may be either real or imaginary। मीन्स क्या समझे दोस्तों, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैट्रिक्स जो होता है नंबर और फंक्शन का क्या होता है दोस्तों, अरेंजमेंट होता है, जिसमें कि नंबर क्या होता है या तो रियल हो सकता है या तो इमेजिनरी हो सकता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज स्टार मार्क पहले लेके लिख लीजिएगा दोस्तों। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई अल्फाबेट्स। किसे नोट करते हैं दोस्तों, अल्फ़ाबेट से। जैसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए बी सी डॉट डॉट डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे ये मान लो 2 4 6 5, इस तरह के जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 4 3 2 1 -1/2 5 6 2 -4/3। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या समझे, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, आइदर नंबर मे बी रियल और इमेजिनरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज में समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, a matrix having m rows and n columns, then m by n is said to be ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एम रोज हो, कितने रोज हो, एम, और एन रोज हो, देन एम जो जिसे आप क्रॉस बोल रहे हैं दोस्तों, इसे क्रॉस नहीं बोलते हैं, इसे एम बाई एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम बाई एन इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में एम रोज हो और एन रोज हो, देन एम बाई एन इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ए इक्वल टू 4 2 6 2, ये कोई मैट्रिक्स है। तो आपसे पूछेगा इसका ऑर्डर कितना है। दोस्तों हमेशा याद रखना, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, एम रोज, और रोज पहले लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, कॉलम। तो ऐसे वाले जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रोज। और ऐसे जब टॉप टू बॉटम आओगे तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉलम। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉलम। तो सबसे पहले कितने रोज है, एक रोज और 2 रोज, तो 2 लिख दो, फिर क्रॉस का चिन्ह दे दो। इसमें कॉलम कितने हैं, एक कॉलम और फिर 2 कॉलम, तो कितना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। बट दोस्तों इसको हम लोग पढ़ेंगे 2by/2। ये सही मेथड है पढ़ने का, रीड एज। दोस्तों 2 क्रॉस 2 इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स के टर्म में हर चीज़ का अपना सिंबल होता है, उनके पढ़ने का तरीका होता है। तो इसे मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 2/2। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एक और मैट्रिक्स से मैं अपने सामने एग्जांपल लेता हूँ। जैसे a इक्वल टू 2 4 -1/2 6 2 4/3। अब आप खुद सोचो दोस्तों, इसका ऑर्डर कोई पूछेगा आपसे तो क्या होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें रो समझते हैं। ये रो कितने हैं दोस्तों, एक रो और 2। मैंने बताया था ऐसे चलने पर क्या मिलता है हमको, रो 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 रो इंटू कॉलम कितना है दोस्तों, 3,
हमेशा याद रखना। तो इसका ऑर्डर कितना हो दोस्तों, 2/3 का ये मैट्रिक्स है। कितना मैट्रिक्स है दोस्तों, 2/3 का। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ दोस्तों मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए ले लो, यहाँ हमेशा क्या हो दोस्तों, A11, उसके बाद A12, उसके बाद A13, उसके बाद A14 डॉट डॉट क्या हो दोस्तों, AM क्या हो 1। ठीक है दोस्तों। उसी तरह A क्या होगा अगला दोस्तों, 21, A22, A23, A24 डॉट डॉट AM2। भैया दोस्तों इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं दोस्तों। इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा कर लो। ठीक उसी तरह दोस्तों आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, AN1, AN2, AN3, AN4 और लास्टली यहाँ पे क्या बचेगा, MM। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, M रोज और N कॉलम है। कितना कॉलम है दोस्तों, M रोज और N कॉलम है। तो मैट्रिक्स का दोस्तों यही जनरल फॉर्म होता है। अगर मैट्रिक्स में किसी में M रोज है, एक दो हम लोग काउंट ऐसे M रोज है और N कॉलम है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा दोस्तों, M/N। क्या लिखेंगे दोस्तों, M/N पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, M × N। M क्रॉस का चिन्ह देंगे, उसके बाद N। समझ में आ गया दोस्तों मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। अब चलते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, चलिए अगला पढ़ते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला मैट्रिक्स आपके सामने ले रहा हूं, वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स नाम से स्पष्ट है दोस्तों, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ they have only one कॉलम। कितना कॉलम हो, एक कॉलम हो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देख लो, A = 1 4 2, ये क्या हो गया दोस्तों, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे अगला एग्जांपल देख लो, -1/2 4 3, ये कौन सा मैट्रिक्स है दोस्तों, ये सारे कॉलम मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है दोस्तों, ये कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका कोई ऑर्डर पूछेगा तो क्या बोलोगे दोस्तों, इसमें कितने रोज है, 1 2 3, तो क्या हुआ 3। कॉलम कितने हैं, 1। इसमें कितने हैं, 1 2 3 कॉलम कितने हैं, 1। मीन्स अगर इसका कोई जनरल फॉर्म पूछे दोस्तों, तो A = क्या लिख सकते हो दोस्तों, AIJ। और इसका ऑर्डर क्या होगा, M रोज होगा, लेकिन कॉलम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्या होगा दोस्तों, हमेशा 1 होगा। ये याद रखना, कॉलम मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है। अगला चलते हैं दोस्तों रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स दोस्तों, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज said to be row matrix if they have only one row। याद रखना दोस्तों, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे क्या हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, रो मैट्रिक्स। इसका अगर कोई जनरल फॉर्म पूछे तो A = क्या होगा दोस्तों, AIJ। अब इसमें रो कितना होगा, 1, और कॉलम कितना होगा दोस्तों, n, तो 1 × n मतलब 1/n। हमेशा इसका जनरल फॉर्म यही होगा रो मैट्रिक्स का। अब मैं आपको इसके सामने एग्जांपल पेश करता हूं दोस्तों। A = मान लो 2 4 -6, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा दोस्तों, रो। क्यों, क्योंकि इसमें कितने रो है दोस्तों, एक रो है, तो 1 × कॉलम कितने दोस्तों, 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, -6/5
-1/2, 6/7। ये कितना होगा दोस्तों, इसका भी ऑर्डर कितना होगा, एक कॉलम कितना है, रो कितना है, एक कॉलम कितना है दोस्तों, 3। तो ये सारे कौन से मैट्रिक्स कहलाएंगे, ये सारे रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। अगला चलते हैं दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स which has number of rows is equal to the number of कॉलम्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज मतलब रोज की संख्या उसके नंबर ऑफ कॉलम की संख्या क्या हो दोस्तों, बराबर हो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज मतलब जितना रोज होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए दोस्तों, कॉलम होना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसके स्क्वायर मैट्रिक्स। अब चलिए बारी बारी से मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ए इक्वल टू मान लो 2, 4, 6 -1/3। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका इसमें क्यों, क्योंकि इसमें 2 रोज है। देखो 1 2 दो रो की संख्या है। रो की संख्या कितनी है दोस्तों, 2। कॉलम की संख्या कितनी है दोस्तों, 2। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब वैसा मैट्रिक्स इसमें जितना रो होगा उतना ही क्या होना चाहिए दोस्तों, कॉलम होना चाहिए। उतना ही क्या होना चाहिए, कॉलम। जितना रो होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए दोस्तों, कॉलम। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अनदर एग्जाम्पल मैं आपको सामने बता रहा हूँ, 6 4 2 1 -3 4 2 -1 -5। ये कौन सा मैट्रिक्स है दोस्तों, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें 3 रो है और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे भी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। क्या आप कौन सा समझते हैं दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix in which its non-diagonal elements are 0 but diagonal elements not 0। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनली मतलब ऐसे विकर्ण की तरफ जब देखा जाए तो वहां पर कोई संख्या होगा, बट उसके नॉन विकर्ण वाले जितनी भी संख्या होगी वो सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, 0 होंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, a इक्वल टू 2 ठीक है, 0, उसके बाद 0 0 3 0 0 0 -1। इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि ये डायगोनल, ये जो देख रहे इसे हम लोग डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इससे डायगोनल मतलब विकर्ण, जिससे हम लोग विकर्ण कहते हैं हिंदी में, ये डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। बट उसके जो नॉन डायगोनल है मतलब डायगोनल, इसको छोड़कर बाकी सब जगह पर क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर कोई पूछेगा जनरल फॉर्म डायगोनल मैट्रिक्स से क्या होगा, A बराबर AIJ बराबर क्या होगा दोस्तों, नॉन जीरो फॉर डायगोनल और बराबर 0 फॉर 0 कहाँ पे होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल। आगे समझिए दोस्तों। अगले चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स दोस्तों, स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स
is said to be a scalar matrix if its non-diagonal elements is 0 but diagonal elements is constant। आगे समझिए दोस्तों, वैसा मैट्रिक्स जिसका क्या होगा, नन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। नन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा, बट डायगोनल पे हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे अगर एक होना होगा अगर एक डायगोनल पे, तो उसके बाद वाले डायगोनल पे भी 1 होना चाहिए, उसके बाद वाले पे भी 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझ लो, a बराबर मान लो 2 0 0 2, तो ये देख रहे हो जो x का डायगोनल बन रहा है ये दोस्तों, ये डायगोनल पे हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पर जो संख्या है वही संख्या यहाँ पर है। अगला एग्जांपल देख लो आपके सामने, 2 नहीं, यहाँ पर मान लो 4 2 0 0 0 4 0 0 0 4, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। कौन सा मैट्रिक्स हो गया दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला चलते हैं दोस्तों, सॉरी ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया दोस्तों, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हो गया दोस्तों, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स दोस्तों, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which its non diagonal elements are 0 but diagonal elements are always 1। आगे समझ में, वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या हो दोस्तों, डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा सॉरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लो, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इट इज, पहले एग्जांपल, इट इज डिनोटेड बाई आई। किसे डिनोट करते हैं दोस्तों, आई। एग्जांपल देख लो, आई इक्वल टू 1 0 0 1। तो आप क्या देख रहे हो दोस्तों, इसका जो डायगोनल ये जो एलिमेंट है ये हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, ये हमेशा 1 रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, ये हमेशा 1 रहेगा। बाकी इसका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। जैसे अनदर एग्जांपल मैं आपके सामने बता रहा हूँ, आई इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। तो इसका देखो जो इसका जो डायगोनल एलिमेंट है ये देखो, ये हमेशा क्या होना चाहिए, 1 है। और इसका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है दोस्तों, वो क्या है, 0 है। क्या है दोस्तों, वो 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगला चलते हैं दोस्तों, जीरो या नल मैट्रिक्स। अगला कौन सा क्वेश्चन है, जीरो और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स
which has which have all elements is सॉरी हाँ आर यहाँ पे कर दो आर जीरो। वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो दोस्तों जीरो हो। क्या हो दोस्तों प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों नल मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ओ। किसे डिनोट करते हैं दोस्तों ओ, हमेशा याद रखना किसे डिनोट करते हैं दोस्तों ओ। इस मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों नल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे सपोज ए इक्वल टू 0 0 0 0, ये क्या है दोस्तों ये एक नल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है दोस्तों इज अ नल मैट्रिक्स। जैसे अगला एग्जांपल देख लो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या है दोस्तों ये भी एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। अगला चलते हैं दोस्तों भी एक कंसेप्ट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या है कॉन्सेप्ट इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मीन्स दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे। तो इनके दो कंडीशन है। कितने कंडीशन है दोस्तों दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहला कंडीशन क्या है दोस्तों दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दूसरा कंसेप्ट क्या है each element of a matrix is equal to the corresponding element of B। आगे समझ में दोस्तों दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, पहला कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब पहले मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के बराबर हो। तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। सपोज एग्जांपल तौर पे एक मैट्रिक्स ए आई जे है और दूसरा मैट्रिक्स बी आई जे है, तो वे इक्वल कब होंगे फॉर ऑल आई कमा जे। जैसे ए बराबर 1 a 2 4 एंड बी बराबर 2 2 4 -8। ये दोनों को अगर आपको बोलेगा कि इक्वल कब होगा जब इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके एलिमेंट के बराबर हो, और दूसरा इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों 2 × 2, तो इसका भी ऑर्डर कितना है दोस्तों 2 × 2। मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे और इसका चौथा इसके चौथा। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट समझते हैं अगले क्वेश्चन चैप्टर में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का एडिशन कब कर सकते हैं। पहला टू मैट्रिक्स आर एडेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर, if they are of the same order। दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो दोस्तों समान हो। क्या हो दोस्तों ऑर्डर समान हो। जैसे a इक्वल टू 2 4 4 6 एंड b इक्वल टू 2 4 6 8 2 5। ये देखो दोस्तों इसका ऑर्डर कितना है, किसमें कितना रो है 1 1 2 रो और 2 कॉलम। इसमें रो कितना है 1 1 2 रो और कॉलम कितना है 1 2 3।
देखो दोस्तों इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3 2/3। तो हम इसको कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते इसको ऐड, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर ए एंड बी नेवर एडेड। वाई? बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। समझ में आ गया दोस्तों? अब जोड़ेंगे कैसे, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ए इक्वल टू 2 4 6 2 एंड बी इक्वल टू 4 2 4 2। तब इस दोनों का इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2। तो यहाँ पर a प्लस बी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो देखो इसका पहला एलिमेंट कितना है 2, इसका पहला एलिमेंट कितना है 4, 2 × 4 6। इसका दूसरा एलिमेंट कितना है 6, इसका दूसरा एलिमेंट कितना है दोस्तों 4, तो 6 × 4 10। इसका पहला एलिमेंट 4, इसका ये 4 × 2 6, इसका 2, इसका 2 कितना हो दोस्तों 4। आगे समझ में? ये समझ आ गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस या नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इफ। नेगेटिव कैसे डिनोट होगा? इफ माइनस ए को हम लोग लिख सकते हैं -1 × ए। इस कंडीशन में कोई मैट्रिक्स को नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे दोस्तों। -a = -1। डायरेक्ट हम लोग मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में माइनस नहीं लगाएंगे, पहले माइनस बाहर लिखेंगे फिर a लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, a = मान लो a = 4 2 6 5 और b = -4 6 2 8। तो पूछेगा आपसे a माइनस बी। अब b में नेगेटिव आ गया तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, a को जैसे है वैसे उतार दो, 4 2 6 5। अब यहाँ पर हमेशा माइनस हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमेशा प्लस लिखेंगे। क्या दोस्तों यहाँ प्लस। अब माइनस बी क्या डिफाइन है, -a जब ऐसे डिफाइन है तो -b करेंगे तो यहाँ पर b आ जाएगा। तो -1 से गुना कर दो। क्या करते हैं यहाँ पर -1 × b। क्या हो जाएगा दोस्तों -1 × b। तो -4 6 2 8। ये समझ में आ गया दोस्तों? तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग नेगेटिव ऐसे निकालते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे। क्यों? ये मैथ्स का कंसेप्ट है दोस्तों। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े लिखो, मैथ्स में आपको अच्छा नॉलेज है, तो आप यहाँ अगर माइनस लिख रहे हैं तो आपको समझा जाएगा कि आप मैट्रिक्स को अच्छे से नहीं पढ़े हैं। इसलिए हमेशा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव प्लस होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या चलते हैं दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होगा डेफिनेशन, टू मैट्रिक्स सपोज A and B are multiplied if। ये जो को देखो, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ A का रोज, सॉरी A का कॉलम्स ऑफ A इक्वल टू B का रोज, मतलब रोज ऑफ B। मतलब दो मैट्रिक्स को आप तभी गुना कर सकते हो दोस्तों जब A का कॉलम B के रो के बराबर हो, तभी AB पॉसिबल होगा। जैसे ये बहुत ही विवेक बात है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन का, A का कॉलम B की रो के बराबर होगा तभी आप दो मैट्रिक्स को आपस में गुना कर सकते हो। मीन्स AB इज पॉसिबल। इस कंडीशन में क्या होगा, AB इज पॉसिबल। तो हमेशा जब दो मैट्रिक्स से गुना करना हो तो पहले ये जांच लेना दोस्तों कि A का कॉलम कहीं B के कॉलम के बराबर तो नहीं है। अगर बराबर होगा तभी गुना पॉसिबल होगा, अदरवाइज गुना पॉसिबल नहीं होगा। चलिए एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे A बराबर मान लो 2 4 6 2, ये कितना है 2 × 2 का, एंड B = 4 3 2 1 2 4। ये कितना है, इसमें कितना रो है, 1 2 3 रो,
और कॉलम कितने हैं दोस्तों, 1 2। अब देखो मैंने क्या बताया, ए का कॉलम कितना है दोस्तों, ए का हिंदी में बता रहा हूं, कॉलम कितना है 2, और बी का रो कितना है दोस्तों 3। ये क्या बराबर है, नॉट बराबर है, बराबर नहीं है, तो यहां पर ए बी क्या होगा, ए बी इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया दोस्तों। अब अगला एग्जाम्पल समझा रहा हूं, जैसे a इक्वल टू 2 4 6 5 ये हो गया, एंड b इक्वल टू 2 3 4 2 1 -1। इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों, 2 गुने 2। इसका ऑर्डर कितना है, रो कितने हैं, रो इसमें 2 है, 1 2, और कॉलम कितने हैं दोस्तों 3। अब ए का यहां पर लिखेंगे, ए का कॉलम कितना है दोस्तों, ये कॉलम 2, बी का रोज कितना है दोस्तों 2। आगे समझ में, तो यहां पर जब ऐसे बराबर आ गया तभी लिखेंगे ए बी इज पॉसिबल। अब जब दोस्तों ए बी पॉसिबल हो जाएगा तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर में बचा क्या, इसका 2 इंटू 3 का आएगा, कितना आएगा दोस्तों 2 इंटू 2/3 का ये ऑर्डर होगा। दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में एक सबसे विवेक बात क्या है, मल्टीप्लिकेशन का गुण क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स को, जैसे मैट्रिक्स को a इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करोगे, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a से गुना करेंगे, तो हमेशा वो मैट्रिक्स a ही आता है। ये मल्टीप्लिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है दोस्तों, याद रखना, VBI है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या समझते हैं दोस्तों, अगला एग्जांपल है दोस्तों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स A is said to be transposed if it is obtained by interchanging rows and columns। ठीक है दोस्तों, मीन्स वैसा मैट्रिक्स जिसको रो और कॉलम को जब आपस में चेंज कर देते हैं तो आपको जो मिलता है उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल जैसे समझा रहा हूँ, ए इक्वल टू मान लो 2 3 4 6 5 2। इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों, 1 रो 2 रो, कॉलम कितना 1 2 3। तो इसका जब आपको बोलेगा ट्रांसपोज निकालने के लिए तो आप क्या करोगे, इसका रो को क्या लिखेंगे, कॉलम, ये रो में है 2 4 5, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कॉलम में लिख देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉलम में। और इसका फिर रो क्या है 3 6 2, तो इसको भी क्या लिख देंगे दोस्तों, कॉलम में। अब इसका ऑर्डर कितना होगा दोस्तों 3 × 2। तो क्या समझ में आ रहा है, वैसा मैट्रिक्स जिसे हम लोग रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करके प्राप्त करते हैं, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या होते हैं दोस्तों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होते हैं दोस्तों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका इट इज डिनोटेड बाय दोस्तों a डैश या a टू द पावर t। ठीक है दोस्तों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं। इसका सबसे विवेक बात क्या हो रहा है, इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं दोस्तों, इसका प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पेज में समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है दोस्तों, ए डैश, मतलब एक बार ट्रांसपोज निकालो और फिर उसका ट्रांसपोज निकालो तो फिर से क्या हो जाता है दोस्तों, ए आ जाता है, मतलब ओरिजिनल संख्या होता है। दूसरा क्या है, के ए डैश, के ए का डैश निकालो, मतलब कोई मैट्रिक्स है जिसमें कोई संख्या 4 से 5 से या ए 20 किसी से गुना कर दो, जब उसका डैश निकालोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, के बाहर निकाल दो और उसका ए डैश निकाल के गुना कर दो।
तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, ए प्लस बी का जब आप डैश निकालना है तो क्या करो, ए का डैश निकालो मतलब ए का ट्रांसपोज निकालो, फिर बी का ट्रांसपोज निकालो, फिर आपस में जोड़ दो। और अगला जो सबसे वीवीआई है वो ट्रांसपोज का क्या प्रॉपर्टीज है, ए बी का जब ट्रांसपोज निकालने की कहे दोस्तों तो हमेशा पहले बी का ट्रांसपोज निकालो, फिर ए का ट्रांसपोज निकालो और फिर आपस में गुना कर दो। ये बहुत ही वीवीआई प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज का। अगला चलते हैं दोस्तों, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है दोस्तों, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स समझते हैं दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric matrix if a dash equal to a। क्या होगा दोस्तों, a डैश इक्वल टू a, मतलब जब उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो उस मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix is said to be skew symmetric if a dash equal to minus a। जब उसका ए डैश निकालोगे तो हमेशा क्या आना चाहिए दोस्तों, माइनस ऑफ ए आना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगला चलते हैं दोस्तों, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स is said to be orthogonal if a और उसका ट्रांसपोज a को जब आपस में गुना करोगे तो हमेशा क्या आना चाहिए दोस्तों, आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आइडेंटिटी या यूनिट आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, यूनिट मैट्रिक्स। समझ में आ गया दोस्तों। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ उसका मैट्रिक्स जो दिया गया वो और उसका ट्रांसपोज जब आपस में गुना करोगे तो हमेशा क्या आना चाहिए दोस्तों, आई आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए या तो यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स दोस्तों, ऑर्थोगोनल। अगला समझते हैं एडजॉइंट कैसे निकलता है मैट्रिक्स का। एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है डिफरेंस, ए मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन। ए मैट्रिक्स को दिया हुआ है, देन द ट्रांसपोज ऑफ सी आई जे एम क्रॉस एन। ट्रांसपोज ऑफ सी आई जे इज said to be adjoint of मैट्रिक्स। मीन्स वैसा मैट्रिक्स जिसका कोफैक्टर को जब निकाला जाए और उसका जब ट्रांसपोज किया जाए तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एडजॉइंट। हेयर सी आई जे, हेयर सी आई जे इक्वल टू
क्या होगा दोस्तों, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। आगे समझिए दोस्तों, Cij क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जब कोफैक्टर आप निकालोगे कोई मैट्रिक्स का और उसका जब ट्रांसपोज कर दोगे, उसका जब आप ट्रांसपोज कर दोगे तो उससे जो मिलेगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई ए डी जे इंटू ए। ये बहुत ही वीवी है दोस्तों, ए डी जे से डिनोट करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को। अगला चलते हैं लास्ट आज का टॉपिक है दोस्तों, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है दोस्तों, एलिमेंट्री रो और रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या है, दूसरा मेथड है एडजॉइंट विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट की मदद से कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। ये बहुत ही भिव्य है दोस्तों, ए इक्वल टू माई ए इनवर्स इक्वल टू 1 बटा ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इसे हम लोग बोलते हैं, क्या होता है दोस्तों, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। दोस्तों यहीं पे वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर जो भी मैंने समझाया इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।